तो दोस्तों फैंस के अंदर ये कैपेसिटर क्या काम करता है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर क्या काम करता है और इसके अंदर होता क्या है, इस कैपेसिटर को खोलकर भी हम देखेंगे। तो दोस्तों ये कैपेसिटर जो है ये फैंस में लगा रहता है, चाहे वो टेबल फ़ैन हो, चाहे वो छत के फ़ैन हो, तो किसी भी प्रकार के फ़ैन हो। तो दोस्तों उसको आप पीछे से खोल के देखेंगे तो इस तरह का एक कैपेसिटर आपको नज़र आएगा। और दोस्तों इन कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिखी रहती है। जैसे इस कैपेसिटर की लिखी हुई है 2.50 mAh। तो किसी भी कैपेसिटर के ऊपर उसकी वैल्यू mAh में लिखी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी भी फ़ैन से आप ये कैपेसिटर निकाल देते हो तो फ़ैन जब भी काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि फैंस की जो ताकत है, स्पीड है, वो बहुत कम हो जाएगी और जितना फैंस घूमता है इसको लगा करके उससे आधा रह जाएगा, यानी उससे आधा भी नहीं घूम पाएगा। यानी ये क्या करता है, ये फैंस की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या काम करता है, ये अपने अंदर करंट को स्टोर कर लेता है और जब पीछे से ताकत कम मिलती है, यानी वोल्टेज या करंट कम मिलता है, तो ये अपने में से ताकत आगे फैंस को दे देता है और फैंस प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। तो दोस्तों अगर हम इसको फैन से निकाल देते हैं तो फैंस तब भी काम करेगा, लेकिन वो उसकी ताकत बहुत आधी रह जाएगी और बहुत ही कम गति से वो काम कर पाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैपेसिटर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा जो इस प्रकार है। तो दोस्तों कैपेसिटर का जो डायग्राम है वो ये रहा। तो किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो उसका इसी तरह का डायग्राम होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो प्लेट दिखाई है आपको। एक प्लेट है हमारी प्लस की और दूसरी प्लेट है माइनस की। ये हम डीसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारे पास एसी का कैपेसिटर है और इस डीसी का कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन हम डीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एसी की बात कर रहे हैं। तो कुछ सिंबल के माध्यम से मैं समझाऊंगा, बाद में बताऊंगा एसी कैपेसिटर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये दो प्लेट होती है और बीच का जो एरिया होता है वो खाली होता है। इसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता, हवा होती है। तो दोस्तों इसको डाइइलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो कुछ डाइइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता, जैसे कांच हो गया, जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक हम बीच में लगा देते हैं जिससे कि ये करंट आपस में इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो। तो कैपेसिटर के अंदर दो इस तरह की प्लेट होती है। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी किसी बैटरी के माध्यम से यहाँ से करंट हम इसको देते हैं, तो करंट यहाँ से चल करके इस प्लेट पर आ जाएगा और इधर से माइनस चार्ज इस प्लेट पर आ जाएगा। तो दोस्तों डाइइलेक्ट्रिक की वजह से करंट यहाँ पर तो आ गया, दोनों फील्ड में प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों प्लेटों पर आ गया, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक बीच में होने की वजह से वो इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, उससे ये फ़ायदा होगा कि करंट जो है वो यहाँ पर स्टोर हो गया दोनों प्लेटों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट स्टोर हो जाएगा और जब यहाँ पर करंट स्टोर हो जाएगा तो जो डाइइलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से कुछ करंट प्लस से माइनस की ओर चार्ज होना, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा कुछ मात्रा में। तो दोस्तों जब कुछ मात्रा में करंट प्लस से माइनस की ओर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा तो कैपेसिटर काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों मेन मुद्दा क्या है, करंट, ये कैपेसिटर कैसे करंट को स्टोर करता है, उसका यही फंडा होता है कि जो दो प्लेट होती है कैपेसिटर में, जब यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो जब तक इन प्लेटों पर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाता, यानी इन पर पूरा चार्ज नहीं हो पाता, तब तक कैपेसिटर काम ही नहीं करता। तो जैसे यहाँ पर पूरा चार्ज हो जाएगा दोनों प्लेटों पर, यानी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, प्लस पे प्लस चार्ज हो जाएगा और माइनस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। जब इन पर पूरा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तभी काम करेगा। तो ठीक इसी तरह से ये कैपेसिटर भी करता है, बस इसमें माइनस और प्लस नहीं होता, इसमें न्यूट्रल और फेज़ होता है। यहाँ पर माइनस और प्लस है, माइनस प्लस में ये डीसी कैपेसिटर काम करता है और एसी कैपेसिटर में क्या होता है, प्लस की जगह फेज़ हो जाएगा और माइनस की जगह न्यूट्रल हो जाएगा, काम वही होगा। इस तरह से कैपेसिटर काम करता है। अब इसको खोलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्लेटें कैसी होती है और किस तरह से काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से कैपेसिटर के अंदर ये
अंदर का एरिया आप देख रहे हैं। तो ये हमें तोड़ना पड़ेगा बाहर का एरिया, जब भी हम अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं तोड़ने के लिए प्लायर का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये नोज प्लायर है, इसको नोज प्लायर बोलते हैं। तो इससे मैं इसको तोड़ूँगा। ये मैं तोड़ने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको तोड़ दिया और ये अंदर का एरिया निकला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ये एरिया होता है। तो दोस्तों ये तो टूटेगा नहीं, ये बहुत हार्ड प्लास्टिक है ये ऐसे से टूटेगा नहीं। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले गरम करूँगा। गरम करने पे ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और तभी ये निकलेगा। तो दोस्तों इसको मैं गरम करके उतारूँगा। इसको मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि गरम ये मुझे किसी स्टोव या हीटर से करना पड़ेगा। तो मैं इसको गरम करके इसको उतार के आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको गरम करने के बाद जो प्लास्टिक उतरा उसके अंदर से ये पीला वाला प्लास्टिक निकला है। तो ये कुछ इस तरह से प्लास्टिक है। तो ये भी हम नॉर्मली उतार नहीं सकते, इसको भी हमें गरम करना पड़ेगा तभी उतरेगा। तो कुछ इसी तरह से हम उतारते जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में जो निकलेगा इसे उतारने के बाद ये एल्युमिनियम का एक फॉल पेपर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको भी हमें गरम करके ही उतारना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको उतारता हूँ। तो दोस्तों उतारने के बाद कुछ इस तरह का ये दिखेगा। अभी थोड़ा सा रह रहा है, इसको भी मैं उतार दूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही और बीच में जो है ये डाइलेक्ट्रिक है। आप देख रहे हैं कि इतने गैप क्यों हैं? ये गैप नहीं है दोस्तों, इसके अंदर एक आपको ये नज़र आ रहा है, ये पाइप टाइप का है। ये मैंने निकाला हुआ है दूसरे कैपेसिटर का। ये देखिए ये कुछ इस तरह का इसके अंदर से निकलेगा। अभी मैं निकाल कर दिखाऊंगा इसके अंदर से। तो पहले मैं ये दिखाऊंगा कि ये पेपर होल क्या है। ये दोस्तों यही मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसमें करंट स्टोर होता है, तो जैसे इसमें पूरा करंट स्टोर हो जाता है तो फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसके द्वारा इस कैपेसिटर में करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, यानी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम इसको लगाते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ। अभी भी ये चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज भी इसको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मेरे पास बोर्ड है और ये इसमें सप्लाई ऑन है क्योंकि बल्ब भी मैंने इसी से जला रखा है, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें सप्लाई है। अभी मैं इसको चार्ज और डिस्चार्ज करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये करंट कहाँ स्टोर हो रहा है। तो दोस्तों जो करंट चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर जैसे चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज मैं कर रहा हूँ, तो ये करंट जो है वो इसके बीच वाले एरिया में जाता है और यहाँ पर ये स्टोर होता है। तो दोस्तों जैसे ही करंट इसमें पूरी तरह स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जो एल्युमिनियम फोल है ये, इसको मैं खोल कर दिखाऊंगा आपको। इस एल्युमिनियम फोल की वजह से ही करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाता है। तो इसको मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। इसको पूरी तरह से मैं आपको खोल कर दिखाऊँगा। कुछ इस तरह का इसमें बाद में लास्ट में ये निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको खोलने जा रहे हैं। ये इस तरह के मैं इलेक्ट्रिशियन चाकू का यूज़ करूँगा इसमें। तो इसको हम काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये रहा फिल्म। तो ये फिल्म इसमें बहुत लंबी फिल्म है। ये इसकी लंबाई मुझे नहीं पता कितनी लंबाई है, लेकिन ये ऐसे खुलती जाएगी क्योंकि ये मैंने इससे काटा हुआ है, तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ही काटेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पूरे को निकाल देंगे। और दोस्तों ये ध्यान रहे, आपको ये सेफ्टी के साथ चलाना है, नहीं तो ये हाथ पर भी लग सकता है आपके। दोस्तों ये तार मेरे से टूट गया है अभी। ये देखिए ये यहाँ पर था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरफ तार है इसके। तो ऐसे ही इसको भी मैं तार को हटा दूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं फिल्म को उतार रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से मैंने खोल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा फिल्म बचा है और लास्ट में जो है ये निकला है। तो ये होता है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है दोस्तों। एक प्लेट इसके अंदर ही, दोनों प्लेट हैं
इसके अंदर ही है दोनों प्लेट। तो जब हम दोनों, एक तार इधर लगता है एक इधर लगता है, जब दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं तो दोनों पे चार्ज हो जाता है। और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो ये आपको पीला पीला दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो दोस्तों इसकी वजह से ही आपस में दोनों प्लेट मिल नहीं पाती और दोनों पे पूरा चार्ज हो जाता है। उसके बाद इस फिल्म की मदद से करंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है और इस कैपेसिटर में दोनों प्लेट पर ही चार्ज स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों कैपेसिटर कुछ इस तरह से काम करता है। कैपेसिटर का काम होता है कि फ़ैन को ताकत देना। तो दोस्तों पीछे से जो कम सप्लाई आ रहा है तो ये क्या काम करेगा, जो इसमें करंट स्टोर है ये अपने में से फ़ैन को करंट दे देगा और उसको प्रॉपर सप्लाई देता रहेगा, जिससे फ़ैन की जो स्पीड है वो बनी रहेगी और फ़ैन पूरी तरह से काम करता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हमने इस